आखिर 37 आवर्स की जर्नी करने के बाद मैं पहुंच चुका हूँ। चलो चलते हैं। फाइनली पहुंच गए बर्लिन सेंट्रल स्टेशन और यहाँ पे से मेरी ट्रेन है, फ्लिक्स ट्रेन ली है यहाँ से फ्रैंकफर्ट सूदबानहोफ की। वहाँ से फिर चलेंगे एयरपोर्ट की तरफ। अगर आप सोच रहे हो कि बर्लिन एयरपोर्ट से क्यों डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं पकड़ता, मैं लास्ट व्लॉग तो देख ही लिया होगा, फ़्लाइटें नहीं चलती वहाँ से ज़्यादा। पर यहाँ से इतनी सुबह क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से ट्रेन नहीं चलती ज़्यादा फिर बहुत दिक्कत है भाई यहाँ पे कनेक्टिविटी के हिसाब से फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट के लिए खासकर, क्योंकि टाइमिंग बहुत इशू रहती है। पर कोई नहीं, सुबह सुबह निकल चुके हैं हम, चल रहे हैं। अभी ट्रेन आने को होगी शायद अभी 15-20 मिनट में, अगर टाइम पे होगी तो। जब भी मैं इधर सेंट्रल स्टेशन में आता हूँ मेरे को ये जर्मनी नहीं लगता, क्योंकि जर्मनी में जितने भी स्टेशन है वो कोई भी मैंने इतना मॉडर्न तो देखा नहीं कभी भी। और ये मल्टीपल फ्लोर्स में, नीचे एक ट्रेन जाएगी, फिर इसके ऊपर से एक ट्रेन जा रही है, फिर इसके साइड से शायद वहाँ से भी एक ट्रेन जाती है। मल्टीपल फ्लोर में बना रखा है इसे। सूदबानहोफ पहुँच गए, पर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के कारण बसें नहीं आ रही, और बसेस शायद पता नहीं कहाँ से आएंगी। यहाँ पे लोग खड़े हैं तो मुझे लग रहा है यहाँ पे ही सही लेनी पड़ेगी बस। पर मुझको जो बस लेनी है वो दूर दराज वहाँ पे खड़ी हुई है, पर वहाँ पे लिखा है कि वहाँ से एंट्री नहीं होगी। तो मैं वेट कर रहा हूँ। बारिश भी हो रही है हमेशा की तरह, इसको एस्केप करने के लिए कहीं दूर जा रहे हैं भाई, जहाँ धूप हो। आखिर 6 घंटे के ट्रैवल के बाद फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पहुंच गए, और लोग बहुत कम नज़र आ रहे हैं पहली बार फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट में, और फ्लाइटें पीछे से कम चल रही है। शायद लगता है यहाँ पे सारी चीज़ें टर्मिनल 2 में शिफ्ट हो गई है, कि बाहर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रही है। वरना इतना खाली फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट तो सोच भी नहीं सकता मैं कभी। जितनी भीड़ उतरी है उसको देख के लग रहा है सभी टर्मिनल 2 पे ही आ गए हैं, पर अपने पास अभी भी करीब 6 घंटे करीब कह सकता हूँ मैं। पता नहीं मेरी टिकट में क्या हुआ, मैं ऑनलाइन चेक इन नहीं कर पाया। पर अभी जो 6 घंटे बचे ऑफिस का काम करते हैं। सामने ही मैकडी है अपना, और उधर बैठने की जगह भी है। इधर लास्ट टाइम टर्मिनल 2 से ये वाली फ़्लाइट लेने के लिए निहाल और मैं थे, और साथ में हमने पूरी रात यहीं गुजारी थी। उसका आज रिपीट होगा, पर ये सुबह को होगा ये वाला, रात को नहीं। अभी चलते हैं वहाँ पे, जगह ढूंढते हैं, 6 घंटे गुजारने हैं, ऑफिस का काम शुरू करते हैं। आखिरकार सीट मिल गई, और पीछे पावर आउटेज भी है। यहाँ बैठ के काम शुरू करते हैं। एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे विस्तारा की लाइन लगी हुई है इतनी लंबी, और यहाँ पे एतिहाद की। दोनों डेस्टिनेशन आपकी लगभग इंडिया ही पहुँचाएंगी। और ये ली नहीं क्योंकि हमको कहीं और भी जाना है बीच में रुक के, पर भाई इतनी लंबी लाइन देख के लग रहा है सब दिवाली बनाने जा रहे हैं। पूरी फ़्लाइट भरी होगी। ओके, 11 आवर्स बाद मेरा बैगेज चेक इन हो गया। सोचो, सुबह 6:30 बजे से निकला हूँ, 11 आवर्स बाद बस बैग ही चेक इन हुआ मेरा भी। पर अच्छी बात यह है कि मेरे को अच्छी सीट्स मिल गई हैं। यहाँ से रात वाली फ़्लाइट में आइल मिल गई है, अच्छी बात है आइल में, क्योंकि रात को बाहर अंधेरे में क्या ही देख पाता। पर कल वाली फ़्लाइट मेरे को विंडो मिली है,
पर उसके बीच में कहीं और भी जाएंगे अबू धाबी में। ये खाली टर्मिनल 2 एयरपोर्ट देख के ऐसा लग रहा है इन्होंने अपनी चीज़ें सुधार तो लिया। मुझे वेगली याद है मैं पिछले 2 साल पहले पहली बार टर्मिनल 2 से निकला था, तब इतनी भसड़ मची हुई थी भाई साहब, 1-1 घंटे तक सिक्योरिटी में रुकना पड़ रहा था। अभी पता नहीं कितना ऑर्गेनाइज्ड कैसे कर दिया उन्होंने। लगता टर्मिनल 1 सब कुछ कंस्ट्रक्शन में चलेगा तो उन्हें टर्मिनल 2 ठीक करना ही था। हर किसी के गेट के हिसाब से सिक्योरिटी चेक बना दिया इन्होंने, जिससे भसड़ ही कम हो। ऊपर से मुझे सुबह से ही लग रहा है कोई है ही नहीं एयरपोर्ट में भाई, फ्लाइट से कम उड़ रही है या फिर लोग जा नहीं रहे कहीं, पता नहीं क्या चक्कर है। पहुंच ही गया मैं लगभग। आवर 14 अभी बोर्ड कर रहे हैं फ्लाइट को। All right. After like 21 hours of travel हम पहुंच गए हैं अबू धाबी, और मेरे टाइम डिफरेंस पे भी 3 घंटे में और आगे आ चुका हूँ। और मेरे लिए अभी सुबह के 3 बज रहे हैं, 3:30 बज रहे सॉरी, और यहाँ पे हो रहे हैं सुबह के 6:30। यहाँ पे कोई सिस्टम चेंज हुआ है क्योंकि नया टर्मिनल इन्होंने खोला है। टर्मिनल 1 नया ओपन होने की वजह से मेरे को अभी सीधा ये दूसरे गेट में जाके बस लेके टर्मिनल ए में से अपनी दूसरी फ्लाइट पकड़नी है। पर हम अभी फ़्लाइट के लिए नहीं जाएंगे क्योंकि हमें अबू धाबी बाहर जाना है। पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले अपनी हालत ठीक कर रहता हूँ, क्योंकि शक्ल से तो पता रहे हो गई मैं बिल्कुल सोया नहीं ढंग से। पर खैर फ्रेश होने के बाद होता है। ओके, फ्रेश हो गया हूँ मैं और अभी प्लान करते हैं। बेसिकली मुझे यहाँ से मदीनत ज़ियाद सेंटर जाना है। प्लान देख लेते हैं वहाँ पे पहुँच कैसे सकते हैं। मुझे यहाँ से लगता है कि टर्मिनल ए जाना पड़ेगा, वहाँ से डायरेक्ट बस मिलती है जिसको मैं पकड़ के जा सकता हूँ। उसके लिए मुझे अभी से ही निकलना होगा। بركة في دنيا هنانا نينا بيجيشي دي بركة في دنيا هنانا بركة في دنيا هنانا يشون كري جي جي في تبك يشون أبي سندي أبي سي رشير أي كوجكا وسوقو أبي سي جي وسوقو। All right पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन अबू धाबी में। पर अभी भूख बहुत लग रही है क्योंकि खाने का टाइम हो चुका है, इवन फॉर माई जर्मन टाइमिंग्स। इवन दो मुझे लगता नहीं मेरे को कुछ टाइम जोन से फ़र्क पड़ा है, सेम टू सेम ही लग ही रहा है मेरे को सब कुछ। और मुझे एग्जैक्टली पता है यहाँ पे कहाँ सबसे अच्छा खाना मिलेगा, तो चलते हैं वहाँ पे। और जो मैं कह रहा था रेस्टोरेंट वो है एवरग्रीन सरवना भवन। पर यहाँ से व्यूज़ अच्छे आते हैं, आपको दिखाता हूँ। आज थोड़ी किस्मत से ख़राब है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। मेरे को सबसे आगे वाली सीट मिली है। व्यूज़ इतने ख़राब नहीं है पर ऑल राइट, काम चला लेते हैं, मंगवाते कुछ। ओके जी, हो गया है अपना काम मदीनत ज़ियाद शॉपिंग सेंटर से। और टाइम पता चली गया होगा कितने घंटे हो गए निकलते, क्योंकि मैं तो लॉस्ट हो चुका हूँ काउंट करते करते कितने घंटे हो गए। अभी यहाँ से चल रहे भाई एयरपोर्ट टर्मिनल ए के पास, क्योंकि एयरपोर्ट टर्मिनल ए इनका नया टर्मिनल है। मैं अभी निकलते वक्त दिखा नहीं पाया क्योंकि मैं काफ़ी रश में था, क्योंकि वहाँ पे सबसे इकलौता मैं ही था जो एग्ज़िट मार रहा था और कोई नहीं था, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ अराइवल होते हैं, डिपार्चर्स होता है, अराइवल नहीं होते।
पर भी एक बंदा आया स्पेशली मेरे लिए, उसने मेरे पासपोर्ट पर स्टैंप मारा और मुझे जाने दिया, अच्छा किया उन्होंने। पर अभी चल रहे हैं, मेन काम है डिपार्चर की फ़्लाइट लेनी है, क्योंकि अभी चल रहे हैं बैंगलोर। हे भगवान, कितना पैसा है इनके पास, पूरा टर्मिनल ऐसा बना दिया है इन्होंने। भाई साहब, आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। अब से सारी एतिहाद की फ़्लाइट्स इसी टर्मिनल से चलेंगी, और ये कल ही ओपन हुआ है। और किस्मत मेरी अच्छी है कि मेरी आज की फ़्लाइट में मुझे यहाँ से डिपार्चर मिला है, और जिससे मैं इस खूबसूरत चीज़ को एकदम खाली खाली रूप में देख सकता हूँ। और लोग इतने अच्छे हैं भाई यहाँ के, इतनी ज़्यादा इज्जत मिल रही है भाई आज सुबह से, क्या ही बताऊँ मैं। अभी अंदर चलते पहले, फ़्लाइट छूटेगी नहीं, 100% नहीं छूटेगी, कोई है ही नहीं इस एयरपोर्ट में। بركة في دنيا هنانا بركة في دنيا هنانا يشون كوري جي جي في تبك يشون أبي سندي أبي سي رشير أي كوجكا وسوقو أبي سي جي وسوقو هونغو ألالا في دنيا। इधर अपना गेट नंबर नहीं दिखाया, अभी शुरू नहीं हुआ, 12:30 से होगा। पर मुझे अपना गेट नंबर पता है क्योंकि मेरे पास पहले से बोर्डिंग पास है। तो चलते भाई। एक चीज़ इस एयरपोर्ट को देख के समझ आ रही है कि अब एयरपोर्ट बस पैसेंजर्स को इधर उधर पास कराना नहीं है, एयरपोर्ट्स एक पैसे कमाने का टेक्निक बन चुकी है। इसके बारे में बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री भी देखी थी मैंने, क्यों इसको ऐसा बनाया जा रहा है और क्यों कंट्रीज़ इन्वेस्ट कर रही है इसमें बहुत ज़्यादा। और ख़ासकर यूएई जैसी कंट्री ऑफ कोर्स करेगी, क्योंकि इनके पास अगर एक बार तेल ख़त्म हो गया और कुछ बचेगा नहीं इनके पे कुछ पैसे कमाने के लिए, तो ये एक तरह का सोर्स ऑफ इनकम ही समझ लो इनके लिए। पहुंच गए भाई अपने गेट के पास, और ले ली है बढ़िया सी बारका लॉन्चर से सीट, यहाँ पे आराम किया जाएगा। अभी करीब डेढ़ घंटा हो रहा है फ़्लाइट को उड़ने में, और शायद 1 घंटे बाद तो बोर्डिंग शुरू होगी। अपनी फ़्लाइट तो लगी चुकी है यहाँ पे, इंतज़ार ही करते हैं और क्या। Longing for you, pick up the phone. Catching a flight, I'm coming home. Back to the place I've always known. Home, home. Seeing you soon, I gotta run. We're gonna have a lot of fun. It's दोस्तों आ गए हैं बहुत ज़्यादा घंटे की सफ़र करने के बाद अपने देश इंडिया, और ये लारे को स्वागत है बेंगलुरु में। अभी मेरी जर्नी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, मुझे और आगे जाना है, मैं काफ़ी दूर रहता हूँ। इसके लिए बस सामने है, देखते हैं वही जा रही है मेरे घर की तरफ, या फिर कैब करानी पड़ी। कैब नहीं, कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि कैब नहीं जाती वहाँ तक जहाँ मुझे जाना है। दिखाता हूँ, चलो फिर। आखिर 37 आवर्स की जर्नी करने के बाद मैं पहुंच चुका हूं अपने घर, लिटरली वैसे अपने घर। और ये वाला व्लॉग भी यही ख़त्म करते हैं। अगर इस व्लॉग में कुछ भी पसंद आया तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैं आपको मिलता हूँ ऐसी किसी बढ़िया से व्लॉग में ऑन द नेक्स्ट टाइम, क्योंकि मैं यहाँ पे दिवाली बनाने आऊँ, तो इंडिया के व्लॉग्स अभी और ज़्यादा आने वाले हैं, ये काफ़ी कुछ होने वाला है।
अभी मैं थक चुका हूँ 37 घंटे की पूरी जर्नी करने के बाद में मिलते हैं।